अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। व्हेन x अप्रोचेस टू c, यहाँ पे हमारे पास जो है हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर लास्ट में हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2x² प्लस x माइनस 5 और x की वैल्यू हमारे पास जो c है वो हमारे पास 1 दिया हुआ है, यानी कि जिसको अप्रोच नंबर कर रहा है x वो हमारे पास क्या है, c है। जब हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट पुट करनी होती है उसका मतलब होता है x जो है उस नंबर से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 1 से छोटा होगा। और जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि x जो है वो उस नंबर 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और जब हम सिंपल लिमिट पुट करेंगे तो हम यही कहेंगे कि x इज अप्रोचेस टू 1। अब 1 से छोटे नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि x हम ले लेते हैं 1 माइनस h और यहाँ पे हम सपोज क्या करेंगे कि h अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी एक बहुत छोटा सा नंबर है, h अप्रोच कर रहा है 0 को, बहुत छोटा सा नंबर है। लेकिन जब मैं उसे 1 में से माइनस करूँगी, कोई छोटा सा भी नंबर होगा, तो अब x जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। और जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तब हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस h और h अप्रोचेस टू 0। ये हमने क्यों किया, हम सिंपल वैसे उस तरह से भी फाइंड कर सकते थे। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा दूंगी, आप लोगों की मर्जी है जैसे भी करें। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम x की वैल्यू 1 माइनस h पुट करेंगे। h बहुत ही छोटा सा नंबर है, कोई भी छोटा सा नंबर है चाहे वो 0 को भी अप्रोच कर रहा है, तो जब हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से लेस हो जाएगा। और जब हम उसे 1 में ऐड करेंगे तब हमारे पास x क्या होगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 1 बट अप्रोचेस टू 1। और f ऑफ x हमारे पास f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस और f ऑफ x हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 5। और यहाँ पे हम जब ये वाली टर्म हमने पुट करेंगे तब हम क्या कह रहे हैं, h अप्रोचेस टू 0 है। तो अब हम यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट कर देंगे लिमिट, और यहाँ पे हम लिमिट क्या पुट करेंगे, h अप्रोचेस टू 0। अब 2x² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h का स्क्वायर, फिर 1 माइनस h प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू दिस। अब हम इस सारी जो भी टर्म आएगी इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट करनी है h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू 1 प्लस h² माइनस 2h प्लस 1 माइनस h माइनस 5। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2h² माइनस 4h प्लस 1 माइनस h माइनस 5। अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगी 2h²। h वाली टर्म हमारे पास एक ये है और एक ये है माइनस 5h, और जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो हमारे पास है 2 प्लस 1, ये हमारे पास 3 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा माइनस 2। और लिमिट हमने पुट करनी है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी, ये भी 0, और बाकी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, -2। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया था तब हमने फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या सपोज किया था, x की वैल्यू हमने ली हुई थी 1 माइनस
एच और एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या सपोज करेंगे, एक्स हम लेंगे 1 प्लस एच और एच अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे। तो अब हमारे पास ये वाली टर्म हमारे पास जब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस करेंगे क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 1 बट अप्रोचेस टू 1, और एफ ऑफ एक्स करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 5। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम h वाली टर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच माइनस 5। एक तो इसका तरीका होता है कि आप जो है सारा इसको सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट कर दें। आप लोग डायरेक्ट भी लिमिट पुट कर देते हैं। आप सिंप्लीफाई बेशक ना करें, जैसे मैंने तो इसका स्क्वायर खोला है ना, आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। लिमिट पुट करें, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2 कांस्टेंट था, लिमिट हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस एच के स्क्वायर पे। यहाँ पे भी लिमिट पुट कर दें, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस एच, फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस 5 पे लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होता है जब हम ऐसे टर्म पे लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस एच पे पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे h अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 की लिमिट वही होगी, h पे 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, और माइनस 5 भी वैसे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास h 0 हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। 1 का स्क्वायर भी लेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। तो 2 इंटू 1, 1 प्लस 1 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 2 आई है, माइनस 2 आई है। राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आया है, माइनस 2 आया है। अब हम लेंगे लिमिट की वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने x की जगह पे क्या पुट किया था, 1 माइनस एच, और 1 हमने क्यों 1 ही क्यों लिया था, क्योंकि ये हमने जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वही करना है। तो 1 माइनस एच लिया। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस एच करेंगे, और जब हम सिंपल लिमिट लेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो हमारे पास गिवन फंक्शन है हम उसको यूज़ करेंगे। अब हम लिमिट हर टर्म पे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x², लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5। अब यहाँ पे 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, लिमिट हम पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x² पे, और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा और इसका 5 आएगा। x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यानी 5 पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 5 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4। तो 2 माइनस 4 वो हमारे पास आ गया माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास लिमिट लिमिट भी उसकी हमारे पास क्या आई है, माइनस 2 आई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ये बहुत आसान है, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आप लोगों ने मुझे कल ही सबमिट करवानी है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x² माइनस 9 x माइनस 3, c की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 3, और थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट मोड ऑफ x माइनस 5, c की वैल्यू दी हुई है 5। या मैं ऐसे करती हूँ, आप लोगों को थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, जो असाइनमेंट में दे रही हूँ वो ये वाला क्वेश्चन है सिर्फ। तो आपके पास असाइनमेंट में जो पार्ट आएगा वो हमारे पास क्या दिया हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है सिर्फ। थर्ड पार्ट भी मैं खुद करवा देती हूँ आप लोगों को। अब हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं तो 5 माइनस लिखते हैं f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस
एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ mod ऑफ x माइनस 5। तो जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने 1 माइनस एच किया था, अब हम क्या करेंगे 5 माइनस एच पुट करेंगे। क्या हम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x हम लेंगे 5 माइनस एच और h हम लेंगे अप्रोचेस टू 0। तो ये वाली टर्म जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x माइनस 5, यानी कि 5 माइनस h, ये हमने पुट किया x की जगह पे। x क्या था, अब हमने अब x अप्रोचेस टू 5 माइनस का मतलब है x इज़ लेस देन 5, x जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा बनाने के लिए हमने उसको क्या किया, 5 में से एक छोटा सा नंबर माइनस कर लिया और बाकी जो -5 था इसको हमने वैसे रहने दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो 5 माइनस एच माइनस 5 बन रहा है ये। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर जब हम मोड लगाएंगे तो हमारे पास h ही आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे h आएगा। नेगेटिव का मोड भी हमारे पास प्लस में होता है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 हो गया। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है mod ऑफ x माइनस 5। अब हमने 5 से ग्रेटर नंबर लेना है, तो 5 से ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, x में हम h को ऐड कर देंगे। यहाँ हम क्या लेंगे, x को लेंगे 1 प्लस h और h अप्रोचेस टू 0, ये हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए ये लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग ये सपोज कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो 5 प्लस h माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और h आएगा। तो वहाँ पे माइनस h था तो उसका मोड हमारे पास प्लस में हो के h ही आया था। यहाँ पे प्लस h आ रहा है तो उसका मोड भी हमारे पास प्लस में h ही होगा। तो जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 होगा। अब हम सिंपल लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, एफ ऑफ x हमारे पास है एफ ऑफ एक्स है x माइनस 5। तो जब हम 5 पुट करेंगे यहाँ पे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 का मोड भी हमारे पास 0 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 0 आई है और उस फंक्शन की लिमिट भी हमारे पास 0 आई है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट दिए हुए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x प्लस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और सेकेंड है 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2, और जो c की वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास 2 है, यानी हमने 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। आइदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 और नॉर। तो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे, हमारे पास 3 स्टेटमेंट होती थी। एक तो हमारे पास, अब हम 2 पे चेक कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि f ऑफ 2 इज़ डिफाइन है या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, f ऑफ 2 डिफाइन होना चाहिए, यानी जहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, फंक्शन की हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो फाइनाइट होनी चाहिए। जब x इज इक्वल टू 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2x प्लस 1। इसमें x की जगह पे हम 2 पुट करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, और वो हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या आती है, लिमिट हमारे पास जो है x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। और आप लोगों को मैंने बताया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है। तो इस फंक्शन की हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या होती है।
थर्ड कंडीशन हमने क्या देखना है, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में एफ ऑफ 2 फाइंड किया है और जो सेकंड स्टेप में हमने लिमिट फाइंड किया है, उन दोनों का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर तो कोई फंक्शन इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि एफ ऑफ 2 इज डिफाइन है या नहीं है। जब हमारे पास एट x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन है 2 से या x इज इक्वल टू 2 है, तब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 5 के इक्वल है, 2x प्लस 5। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये हमारे पास बिकम हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2 पे जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 9। यानी कि हमारे पास एफ ऑफ 2 जो आया है 9 इज डिफाइन है, यानी 2 पे जो है फंक्शन की वैल्यू हमारे पास डिफाइन आई है, कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं आई। अब हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट के लिए मैंने अभी बताया है कि लिमिट किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट कब करती है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ आप लोगों ने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट करेगी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ x। 2 माइनस का मतलब है जब x 2 से लेस है, तो हमने फंक्शन की वो वाली वैल्यू देखनी है जिसमें एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो वाली वैल्यू होनी चाहिए जब x जो है वो 2 से लेस हो, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो वो नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तब एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 2x प्लस 5। यहाँ हम ऐसे नहीं पुट करेंगे 2 माइनस एच या 3 माइनस एच। जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होता है तो अब यहाँ पे हमारे पास जब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम ये वाला फंक्शन पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x इज़ लेस देन 2 है। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 2 है। और जब हमारे पास सिंपल फंक्शन होगा तब हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच ऐड करेंगे या 1 प्लस एच ऐड करेंगे, जिस भी नंबर पे फाइंड करना है। जैसे अब 2 था तो हम क्या करते, 2 माइनस एच करते, 2 प्लस एच करते, और ये तब करते जब हमारे पास सिंपल फंक्शन होता। अब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो पीस वाइज पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तब उस जगह से जहाँ पे x इज़ लेस देन 2 है तब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो पुट करेंगे, और जब x ग्रेटर देन 2 है तब जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास आ रही है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 5। अब हमने पुट यहाँ पे 2 ही करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेशक लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट हो, जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो हमने 2 ही पुट करना है। तो अब हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 5 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 9। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या लेना है, वो वाला फंक्शन लेना है जिसमें x 2 से ग्रेटर आ रहा है। तो जब x 2 से ग्रेटर आ रहा है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे भी हमने 2 ही पुट करना है, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास थी 9 और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ रही है, 9। इसका मतलब है लिमिट जो है वो 2 पे एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब थर्ड स्टेप हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास जो लिमिट का आंसर आया और जो 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास सेम आ रही है कि नहीं। तो हमारे पास लिमिट भी हमारे पास वही होती है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आती है वही हमारे पास लिमिट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट
x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आया है वो 9 आया है, एफ ऑफ 2 भी हमारे पास क्या आया है, 9 आया है। इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 9, और वो हमारे पास एफ ऑफ 2 भी है। इसका मतलब है फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, या c इज इक्वल टू 2 भी हम कह सकते हैं, और x इज इक्वल टू 2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास आ रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, 4 आ रहा है इफ x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारे पास 2x आ रहा है इफ x इज ग्रेटर देन 1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। यानी भी हमने जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो हमने किस पे फाइंड करनी है, c इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करनी है। हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है 1 पे। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, एफ ऑफ 1 डिफाइन है कि नहीं है। तो जब x की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अब हम तो हमारे पास क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 है एट x इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 जो है वो हमारे पास गिवन है 4, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने फाइंड नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं था, तो जब x की वैल्यू 2 थी हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 5। इसमें हमने 2 पुट करके वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ 2 पे, क्योंकि यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 थी तो फंक्शन गिवन था। अब यहाँ पे जब 2 की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है, तब यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट गिवन है। इसमें हम x है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जब x की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास गिवन है। तो एक टर्म तो हमारे पास खुद ही गिवन है, यानी कि इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो डिफाइन भी है और ये हमारे पास गिवन भी है। सेकंड कंडीशन हम क्या चेक करते हैं कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लिमिट के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 3x माइनस 1, तो हम इधर 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 2x के इक्वल है, तो 2 इंटू 1 हमारे पास आ रहा है 2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 2 आ रही है। अब हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट जब x अप्रोच कर रहा है 1 को, तब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 4 के इक्वल, यानी हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो हमारे पास इक्वल होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, और वो इक्वल नहीं है एफ ऑफ 1 के। क्योंकि हमारे पास जब x की वैल्यू 1 थी तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन था, 4। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 2 आ रही है। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ 1 डिफाइन है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है तब हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 1 पे,
1 पे लिमिट की वैल्यू और 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, f(1) जो है वो हमारे पास 4 आ रहा है। ये हमारे पास f(1) 4 है, लिमिट की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या है f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।